जो मढ़ाई का काम करना है आज यहाँ पे करना है। और मढ़ाई करते करते थकान भी लग गई थी और थकान मिटाने के लिए लेते हैं। पहाड़ के छोटे छोटे बच्चे भी काम करने के लिए परफेक्ट हैं। और यहाँ तो दादी जी की कंडी भी जाने बैठ गई है खेतों की ओर। अक्सर हमारे पहाड़ों में ना लोग जो बोरी ले जाते हैं वो कंधे में ले जाते हैं। कार्तिक इससे बड़ा कट्टा भी ले लेता है, तो इसे कहते हैं पहाड़ी बंदे। आइए कभी हमारे पहाड़ों में, तो आपको भी मैं ना चाची है बुढ़िया हाँ ये सकत नहीं हाँ तो झोला बाबू। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव जगोट से। तो सुबह की 6 बज चुकी है और सुबह का खूबसूरत नज़ारा का दीदार करें तो सबसे पहले आपको हिमालय पर्वत के खूबसूरत दर्शन करवाते हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम के, जहां देखे प्यारी सी बर्फबारी के साथ भगवान सूर्यदेव उदय हो चुके हैं। और देखिए हिमालय पर्वत के ठीक ऊपर ऐसा लग रहा है मानो सोने की परत जड़ी हुई हो, ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिखा देता है शुभ हिमालय पर्वत का। तो कार्तिक भी पहुंच चुका है मंडाई करने के लिए, क्योंकि आज कार्तिक की है छुट्टी। तो देखते हैं कार्तिक कितना मंडाई करता है। और देखो भी, और मंडाई करने से पहले बता दूं कि जो आजकल खेत हो रखे ना हमारे, ये देखिए कुछ ऐसे हो रखे पूरा पानी पानी से तलबल। और सामने पे जो पराली थी ना वो पराली भी पानी में सड़ चुकी है। और जो मंडाई करनी है मैंने यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ ना पूरी नहर निकाल रखी है जिसे कूल बोलते हैं। तो मंडाई कैसे करें तो करनी ही पड़ेगी। जो मंडाई का काम करना है आज यहाँ पे करना है। और यहाँ पे के लिए बोलते हैं हम नंद पंजरी, यानी यहाँ पे कभी एक छोटा सा कुआं हुआ करता था। जब गांव में पानी नहीं था तो पहले यहाँ पे एक कुआं था, तो यहीं कुएं से हम पानी भरते थे। तो इसीलिए इसका नाम नंद पंजरी पड़ा। और यहाँ पे देखिए भाई साहब कितनी बड़ी कुनकी है, ये कुनकी को मारना है अभी, और इसके बाद जाना है मुझे फिर से हल लगाने के लिए स्वाड़ा। सुबह आजकल ठंडा भी होने बैठ गया। और ये देखे धान कितनी सीज रखी है, पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद हो रखा है। तो क्योंकि इसको ज़्यादा दिन हो गए थे ना, और अभी ये हरा भी है। तो पहाड़ों में मंडाई का काम जो होता है ऐसे पैरों से होता है। ये देखिए सारी जो धान है ना वो पैरों पे चिपक रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा गीला है ये। अब इसको कुछ ऐसा झाड़ना पड़ता है जिससे जो धान की बीज रहे होंगे ना चिपके हुए वो निकल जाते हैं धीरे धीरे ऐसे करके। और अब माता जी के पास जो लट्ठी है ना, इस लट्ठी से माता जी झाड़ेगी। ये देखिए मढ़ाई करते करते थकान भी लग गई थी और थकान मिटाने के लिए लेते हैं गर्मा गर्म फुल गिलास चाय का आनंद। और क्या होता है चाय पीने से ना थोड़ा बैठने का मौका मिल जाता है, और साथ में जो थकान लगती है वो थकान भी मिट जाती है। और माता जी देखिए लगी हुई है सामने पे पराली को फैलाने पे। और ये पराली फैला का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा शमारी शमारा है। ये देखो कितना सड़क है हमारा पराली। देखिए तो अपनी माता जी भी मस्त पहाड़ी चाय का आनंद लेती हुई मंद मंद मुस्कुराती हुई है। थकान लगी थी चाय मिलेगा। तो पराली झाड़ने का काम माता जी कर रही है। और ये देखिए माता जी सीधे बैठती है, क्योंकि माता जी के पैरों में होता है दर्द। और जो तो आजकल खेतों में आपको सारी जगह पक्षियाँ दिखाई देंगे। तो इनको गौरैया बोलते हैं, लेकिन हमारे गढ़वाली भाषा में इनका नाम है शंटुली। तो ये शंटुली देखे यहाँ ना आजकल इनका काफ़ी आनंद पड़ा हुआ है। जहाँ जाओ आजकल इनको खाना ही खाना है,
क्योंकि सारी जगह धान यानी सट्टी बिखरी हुई है। तो पहाड़ के छोटे छोटे बच्चे भी काम करने के लिए परफेक्ट हैं। और यहाँ पे ऋतिक आ रहा है। तो ऋतिक क्या लियो तो कखे हैं एने को है कि तो देखे छाछ लेकर के आ रहा है। प्रणाम कर कर घर पर प्रणाम, खुश रहो। तो दादी जी की कंडी भी जाने बैठ गई है खेतों की ओर, हाथ में जूड़ी रख करके मानन। तो गांव तक रोड ना होने के कारण ना जो सामान पहुंचाया जाता है इन घोड़े खच्चरों के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। तो ये देखिए, तो ये बालू ना सीधे किस कह रहे हैं प्रधान जी के घर पे जाएगा। तो शेरा वाले खेतों पे हमारी मेहनत ठीक रहती है, जितना मेहनत होता है उसका उस हिसाब से अनाज मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बोरी ये धान की हो रखी है और लगभग 1 कट्टा यहाँ पे भी हो जाएगा, जिसको माताजी छानने पे लगी हुई है। तो चलो माताजी जब तक इसको छानती है तब तक मैं इसको घर पहुँचा देता हूँ। तो अक्सर हमारे पहाड़ों में ना लोग जो बोरी ले जाते हैं वो कंधे में ले जाते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो जूड़ी लगा करके पीठी में ले जाते हैं। तो चलो, और यहाँ रास्ता इतना तंग है ना, बाप रे बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे घर तक ना पूरी चढ़ाई है, तो इस चढ़ाई पे ले जाना है भाई। अपनी बुढ़ी दादी भी जाने बैठ गई है कख कुपना जाने काम कर पुंगड़ा। तो भाई पहुंच ही गया हूँ मैं घर पे, और घर पे मैं यही भी बिछाने था। ओ वाह, तो अब माता जी अपने आप डालती है इस बोरी को, क्योंकि आज धूप भी नहीं है। तो देखते हैं सुखाना तो पहले कहाँ पे है। तो शेष जो 1 कट्टा बाकी था वो कार्तिक लेकर के आ रहा है। कार्तिक इससे बड़ा कट्टा भी ले लेता है। अब कार्तिक को क्या चाहिए? चाय चाहिए। पहाड़ों में एक तरफ से धान की मंडाई है और दूसरी तरफ से मंडुआ की लवाई। और यहाँ देखिए चाची लोगों ने यहाँ पे जो झंगोरा है ना, इस झंगोरा को मान करके यहाँ पे सुखाने के लिए रखा हुआ है। और ये झंगोरा जो होता है ना, झंगोरे की बीज बता दूं मैं आपको, कुछ ऐसा होता है और इसकी होती है टेस्टीदार खीर। तो ये भी पहाड़ों का एक मोटा सा अनाज है। और यहाँ पास पे देखिए, तो जो हम खेतों से मंडुआ लाते हैं, तो जब हम खेतों से मंडुआ लाते हैं तो एक जगह पर कुछ इस प्रकार से इकट्ठा करना पड़ता है और इसको एक बार ढंग से पकने देना है। तो उसके बाद अभी ना ये मंडुए की भी मंडाई करनी है, और मंडुए की मंडाई करने के बाद इसके दाने भी अलग करना है। तो काफ़ी सारा काम आजकल पहाड़ों में हो रहा है। तो यहाँ पे कार्तिक जा चुका है छंचरी के पेड़ पे, और छंचरी पे एक छोटा सा फल लगता है। तो मैं आपको बता दूँ छंचरियाँ कैसी होती है, और ये फल ना खाने का काम आता है। तो जो छंचरी का पेड़ होता है ये छोटा सा होता है, ये देखिए कुछ ऐसा पेड़ होता है और उस पर लगे रहते हैं फल। तो कार्तिक निकाल रहा है। तो आज हम ना पहाड़ी छंचरी फल दिखाते हैं आपको, हैं। तो इसे कहते हैं पहाड़ी बंदे। तो पहाड़ी छोटे छोटे बच्चे ना पेड़ों पे भी आसानी से चले जाते हैं। देखो, तो कुछ ऐसे पकी हुई छंचरी हमको ना कार्तिक दे रहा है, और खुद ही जा रखा है पेड़ पे। तो कार्तिक ने बहुत सारे छंचरी निकाल दिए हैं, और अब हम ना घर पे जा करके कार्तिक और मैं लुत्फ उठाएंगे इस छंचरी के फल का। देखो, तो लगा हुआ है वो छंचरी निकालने पे। यहाँ देखो ये पूरा भरा हुआ है। देखो कार्तिक के हाथ में कितनी सारी छंचरियाँ हैं, और इन छंचरी को खाते हैं भाई। देख बेरे छिलका के लिए निकालूं, बाहर का छिलका भी निकाल। मुझे नहीं देगा? तो छंचरी खाने का आनंद कुछ अलग ही है। और इन छंचरी को कैसे खाया जाता है, जो ये बाहर का जो छिलका है ना, इस छिलके को निकालना पड़ता है, और इस छिलकों को निकालने के बाद खाते हैं छंचरी को। बहुत स्वादिष्ट होती है भाई साहब।
तो यही मज़ा है पहाड़ों में, अनेक प्रकार के फल मिल जाते हैं खाने को। हाँ, आइए कभी हमारे पहाड़ों में, तो आपको भी मैं ना छंचरी के साथ साथ अनेक जो फल होते हैं उनको खिलाऊंगा और आपको बताएंगे देवभूमि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। आनंद। तो कार्तिक बिना छिले ही खा रहा है, उसके छिलके बाद में फेंक रहा है। पहले छिल दो रे तू। ये देखो कार्तिक ने कैसे फैला दिया है इस धान को। उठो दो, उठो आप। घर और खेतों का काम निपटाने के बाद अब चलते हैं थोड़ा सा जाख में। तो जाख में भी जाना जरूरी होता है, थोड़ा सा घूमना फिरना भी जरूरी है। तो चलिए जाख में। अभी तो सारी दुकानें बंद पड़ी हुई है क्योंकि लोग आजकल सारे जा रखे हैं खेतों में मंडाई करने के लिए, कोई हल लगाने के लिए। और ये देखिए जी, अपने पहाड़ों में आजकल काफ़ी सारी सब्जियां हो रही है। ये जो लुगली है इसे हम बोलते हैं गुदड़ी यानी तोराई। और जो हमारे पहाड़ों में तोरी होती है कुछ अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पे बुआ जी की बो रखी थी, ये देखो कैसे गुदड़ी है। तो भाई साहब ये तोरी ना इतनी टेस्टी होती है ना, ये देखो बहुत सारी तोरी लगी हुई है यानी गुदड़ी। देखो, तो जब भी मैं घर से आता हूँ तो अपनी चाची जी ठीक यहीं पे मिलती है। क्या बात है? बात ऐसी है हाँ कि चाची है बुढ़िया। हाँ ये सकत नहीं। हाँ, तो ठीक ही यहीं पे कर। टाइम है मेरे को जाना टाइम हाँ। अर्जन झोला बाब कहाँ से आ रहे हैं? साल बेटन। अच्छा, मान नहीं सके हॉल भी जा रखे थे। हॉल तो अब बरखा भी आ दो सुन पर चुका हूँ मैं खेतों में और यहाँ पे मंडाई का काम है, तो मैं भी मंडाई शुरू कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आजकल पहाड़ों में काम धाम है, तो धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो ऐसी धूप में हमें मंडाई करनी है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।